इस बार हमने पोशीना जाने का फैसला किया। यहाँ पर होली के 15 दिन बाद अमावस को चित्र विचित्र का मेला लगता है। वैसे मेले का एक डिटेल वीडियो हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया है, जरूर देखिएगा। और दरबारगढ़ जाते ही हमारा स्वागत जो है वो कुछ इस तरह से हुआ। वैसे पोशीना में भी कई सारी जगह है जो देखने लायक है। मैं अभी पोशीना के दरबारगढ़ में हूँ और मेरे साथ यहाँ के ओनर हैं मृगवेंद्र जी। तो उनसे हम बात करते हैं और यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ क्या क्या चीज़ें देखने वाली है या यहाँ क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं वो सब इनसे जानते हैं। तो हमें पहले हिस्ट्री बताइए और फिर पोशीना के बारे में कुछ बताइए। पोशीना हम लोग 1632 में वी कॉन्कर्ड दिस प्लेस इन 1632। हम लोग पाटन से पोशीना आए एंड इट वाज विद द राठौर डायनेस्टी, उनसे कॉन्कर किया। बेसिकली द 11th और द 10th जनरेशन हियर इन पोशीना। ओके। वी हैड अ territory of around 243 square miles. Okay. We covered an area of 243 square miles and we had 9 jagirs under Poshina and 84 villages under Poshina. We had 56,000 acres of private forest. और दरबारगढ़ के बारे में बताइए। दरबारगढ़ हमने 15 साल से धीरे धीरे इसको कन्वर्ट किया इनटू हेरिटेज होम। पहले हम शुरुआत की अपन जीप सफारीज करते थे और लोगों को यहाँ का आदिवासी का कल्चर दिखाते थे। और पोशीना के प्रख्यात जो घोड़े हैं, जो लोग मानता रखते हैं, घोड़ा चढ़ाते हैं, वो भी काफ़ी फेमस है यहाँ का। अपने एक तो बहुत अच्छा लेक है, लाखिया तालाब के नाम से जाना जाता है। एंड टुवर्ड्स द बॉर्डर फुलवाड़ी सेंचुरी है पोशीना के पास। देन यहाँ का जैन मंदिर बहुत फेमस है, 11वीं सदी का जो कांच मंदिर है। देन 14वीं सदी का शिव टेम्पल है, वो भी बहुत अद्भुत है। पोशीना की नाइफ्स भी बहुत फेमस है, एरो हेड्स एंड नाइफ्स जो यहाँ लोकली बनते हैं। एंड द सिल्वर ज्वेलरी ऑफ पोशीना इज आल्सो क्वाइट फेमस। एंड यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, मोस्टली फॉरेनर्स भी काफ़ी आते हैं, 99% फॉरेनर्स आते हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू प्रमोट अब लोकली इन गुजरात एंड इंडिया, लोगों को पता चले अपनी हिस्ट्री के बारे में और हम इनको बता सके कि अपना हेरिटेज कैसा था। एंड अब न्यू मॉडर्न वे में विल शो देम द हेरिटेज, इसको मॉडर्न फैसिलिटीज दे के दरबारगढ़ में and show them our culture and all. So अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई जगह अहमदाबाद के आजू बाजू गुजरात में, तो पोशीना भी एक जगह है जिसे आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। दरबारगढ़ में भी विजिट करनी चाहिए, ये रहने की बहुत अच्छी जगह है। दोपहर में थोड़ा सा आराम वाराम करने के बाद फिर हम निकले और गए मोटा पोशीना जैन टेम्पल्स। ये मंदिर जो है वो शांतिनाथ भगवान का देरासर है और ये पूरा कांच से बनाया हुआ बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल देरासर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम अभी श्री मोटा पोशीना जो जैन देरासर प्राचीन, बहुत प्राचीन देरासर है, वहाँ पर है। मेरे साथ प्रवीण भाई है और हमें वो इस जगह के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे। मोटा पोशीना तीर्थ है, ये संप्रति महाराजा वखतना प्रतिमाजी है। અહીંયા 108 પાર્ષદ કહેવાય છે, એમાં જે વિઘ્ન પહરા પાર્ષદ અહીંયા છે, બરાબર છે। અને આ જે ચારેય દેરાસરો છે એમાં સંપ્રતિ મહારાજા વખતના પ્રતિમાજી છે। એટલે સંપ્રતિ મહારાજાને લગભગ 2000 વર્ષથી પ્રાચીન પ્રતિમાજીઓ છે અને દેરાસરો જે છે ચારે દેરાસરો એ લગભગ 700 થી 800 વર્ષ પ્રાચીન છે। યુઝ્યુઅલી કેટલા લોકો આ દેરાસરની વિઝિટ કરતા હોય છે વર્ષમાં? વર્ષમાં તો લગભગ 4 થી 5000 પબ્લિક આવે છે।
બરાબર. યાત્રિકો આવે છે 108 પાર્ષદ કરવા આવતા હોય છે લોકો. थैंक यू सो मच प्रवीण भाई हमें आटली इन्फॉर्मेशन आपको જય જય. इस परिसर में 4 देरासर है। मेरे पीछे जो है वो महावीर स्वामी जी का देरासर है और उन्हीं के साथ में क्षेत्रपाल दादा का भी एक मंदिर है। यहाँ पर अगर आपने महुड़ी के बारे में सुना है तो वहाँ की सुखड़ी के बारे में हर कोई जानता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर प्रसाद के रूप में सुखड़ी धराते हैं। इस जगह पर अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर धर्मशाला भी है, मतलब रहने का भी व्यवस्था है और खाने पीने की भी सारी सगवड़ है। ભોજનશાળા. यहीं पर इसी जगह पर एक बहुत ही 700 से करीबन 700 से 800 साल पुरानी वाव भी है। ये जो वाव है उसका पानी जो है वो पूरे साल रहता है और जो टूरिस्ट है, ट्रैवलर्स हैं, उन्हें तो नहीं जाने देते, लेकिन उस पानी का इस्तेमाल जो है वो पूरे परिसर में किया जाता है पूरे साल। ये 14वीं शताब्दी का शिव मंदिर है, बहुत ही प्राचीन, यानी कि समझ लीजिए 600-700 साल पुराना तो हो गया ये मंदिर। काफ़ी पौराणिक है और प्रदक्षिणा जब करते हैं तो ऊपर बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। शिव मंदिर के बिल्कुल सामने यहाँ का जो दरबारगढ़ है, उनके जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी छतरी बनाई गई है, समाधि बनाई गई है। पोशीना जो है वो मिट्टी के घोड़े बनाने के लिए बहुत मशहूर है। मेरे पीछे आप ये इतने सारे घोड़े जो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या जगह है, तो मैं बता दूं कि ये वो जगह है जहाँ पर अगर लोग कुछ ना कुछ मन्नत मांगते हैं, बाधा रखते हैं, और जब उनकी बाधा पूरी होती है, जो उन्होंने मांगा है वो मिल जाता है, तो यहाँ पर आकर उन्होंने जितने घोड़े मन्नत में मांगे हो, बताए हो कि 2 या 3, तो वो यहाँ पर आकर इस जगह पर चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसी 2 जगह है जहाँ लोग घोड़े की मानता रखते हैं, और जो दूसरी जगह है वहाँ पर भी हमने जाने का फैसला किया, क्योंकि हमें बताया गया था कि वहाँ जो हमने पहली जगह पर घोड़े देखे उससे कई ज़्यादा घोड़े वहाँ पर चढ़ाए गए हैं। ये सारे जो मिट्टी के घोड़े हैं वो यहाँ पर पोशीना में ही बनते हैं। फिर ये घोड़े कैसे बनते हैं वो भी हमने एक घर में जाके देखा।
पूरा दिन इस तरह से घूमते हुए हमने बिताया और फिर शाम को लाखिया तालाब गए। पोशीना से थोड़ी दूरी पर करीबन 6-7 किलोमीटर होगा एक लाखिया या नानी सोनगढ़ तालाब है। लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी शाम बिताते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। समझ लीजिए एक पिकनिक स्पॉट जैसा है। फिर पोशीना की गलियों में घूमते हुए हम वहाँ पर भी गए जहाँ पर नाइव्स और एरो हेड्स वगैरह ये लोग बनाते हैं। वैसे पोशीना घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो मॉनसून के बाद और विंटर्स में ज्यादा है। सच कहूँ तो कई बार ऐसा लगता है कि शहर की भाग दौड़ से जब आप किसी छोटी जगह पर जाते हैं और वहाँ जाकर आपको जो शांति मिलती है, आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है, तो उस वक्त आपको यही लगता है कि बस भाई जिंदगी तो यही है।